बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफजल बाजवा आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपके लिए दो रिव्यूज़ लेके आए हैं। एक रिव्यू हम आपको देंगे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट का कि पिछले हफ्ते में कैसी रही और अगला हफ्ता क्या डायरेक्शन लेने जा रही है, और दूसरा रिव्यू हम आपको पेश करेंगे कि जो पूरा हफ्ता तकरीबन पूरे 5 दिन जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब ने चाइना में गुजारे, तो उनके साथ वहाँ पे क्या बीती। पहले बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो स्टॉक मार्केट पे भी चाइना के दौरे का मनफी असर हुआ। वो पहले से ही ट्रेडर्स जो हैं वो टेंशन्स में चल रहे थे कि बजट के अंदर कौन से नए टैक्सेस आ रहे हैं। उसके साथ साथ IMF के साथ जो मुआहदा चल रहा है उसके ऊपर भी अनसर्टेनिटी है, और स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट कम करना है उसमें भी डिलेज़ हैं। तो उसके साथ साथ जब चाइना से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई हौसला अफजा, जो ख़ास तौर पे इन्वेस्टर्स की और ट्रेडर्स की नज़र में हौसला अफजा हो, तो इस वजह से मुसलसल 5 के 5 दिन मंडे से लेके फ्राइडे तक मार्केट लूज़ करती रही। और इन टोटल हम आपको बताएं कि तकरीबन 3% मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है या मार्केट का इंडेक्स जो है उसने लूज़ किए हैं, और वो 76,000 से नीचे आके 73,000 प्लस के ऊपर क्लोज़ हुई है। और आगे जो अगला वीक है वो बजट वीक है, और उसमें मज़ीद अनसर्टेनिटीज़ है ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की नज़र में। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हम आपको एक अजीब बात से आगाह करते हैं, वो ये है कि गो के जो मुकामी इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो नई पोजीशंस लेने में गुरेज कर रहे थे, लेकिन जो फ़ॉरेन इन्वेस्टर हैं वो अभी तक नेट बायर के तौर पे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं। लग यूँ रहा है कि जहाँ से बजट पाकिस्तान का बन के आना है, यानी IMF ने जो पाकिस्तान को कंडीशंस दी हैं, और वो फ़ॉरेन इन्वेस्टर के नॉलेज में पाकिस्तान की हुकूमत से भी बेहतर तरीके से हैं, इसीलिए वो मुसलसल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं तो हम आपको बताते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने 5 दिन चाइना में क्या किया। तो पहले तो जो फर्स्ट लेग था वो उन्होंने शेंजन में गुजारा, और वहाँ पे जो है वो बहुत सारी ये प्राइवेट सेक्टर की चाइना के और गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ इंटरेक्शंस तो हुए, कोई 32 के करीब MOU भी कहा जाता है हुए हैं। उसके बाद जब वो जो बीजिंग पहुँचे हैं तो कोई खातर खा उनका वालहाना इस्तकबाल वहाँ पे नहीं हुआ, और लोग जो ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उन्होंने उनको वेलकम किया बीजिंग में भी, और बीजिंग में उनकी जो वहाँ के पार्लियामेंट के सरबराह हैं उनसे मुलाकात भी हुई, और उसके अलावा उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई, डेलीगेशन टू डेलीगेशन लेवल मुलाकात हुई। जो सदर हैं चाइना के शी जिनपिंग, उन्होंने सिर्फ वापसी पे जब उनका दूसरा जो आखिरी राउंड शुरू होने वाला था, जिसमें उन्होंने वापसी पे शियान सिटी रुकना था जहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए जो मशहूर है, और वहाँ पे आने से पहले चंद मिनट की कॉल ऑन हुई जो सदर हैं चाइना के उनके ऊपर। तो इससे वाज़े ये हो रहा है कि उन्होंने डेलीगेशन टू डेलीगेशन मीटिंग करना भी गवारा नहीं की जो सदर हैं चाइना के, और तमाम की तमाम मुलाकातों में एक ही कंसर्न हाईलाइट किया गया कि पाकिस्तान में जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट और जो चाइनीज़ नेशनल्स आते हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या बंदोबस्त है। और हमारे जो फ़ॉरेन ऑफिस के डिप्लोमेटिक ज़राए हैं उनका ये कहना है कि चाइना की हर मीटिंग में एक ही सवाल उठाया गया, और वो है चाइनीज़ नेशनल्स की सिक्योरिटी का। और जो 10 मिनट की कॉल ऑन हुई है प्रेसिडेंट चाइना के साथ, उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि यहाँ पे ज़रब अज़ब और ज़रब जो रद्दुल फसाद किस्म के 2 वाइड रेंज ऑपरेशंस हुए थे दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उस तरह का एक ऑपरेशन कोहिस्तान में किया जाना चाहिए जहाँ पे मुसलसल चाइनीज़ इंजीनियर्स दासू और भाषा डैम के ऊपर काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो ही पाकिस्तान वापस पहुँचते हैं तो पता ये चलता है कि यहाँ से आर्मी चीफ़ जो है वो फौरी तौर पे वहाँ गए हैं। एक तो चाइनीज़ ने सिक्योरिटी का इशू उठाया है, दूसरा उन्होंने गारंटीज़ का यानी पॉलिसी कंसिस्टेंसी का इशू उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि आपका तो क्या पता है कि आज कल हैं या नहीं हैं,
تو ہمیں اس چیز کی ضمانت چاہیے کہ ہم جو معاہدے کر رہے ہیں آپ کے بعد آنے والی حکومت جو ہے وہ اسی طرح ان کو سوورن گارنٹیز کے طور پہ مانے گی، کیونکہ ان کے ساتھ اس طرح پہلے ہو چکا ہے۔ جب پچھلی دفعہ نواز شریف صاحب کی حکومت تھی پاکستان میں تو بہت زیادہ معاہدے ہوئے، یہاں تک کہ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہے شی جن پنگ وہ پاکستان وزٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن یہاں پہ دھرنے اور ان کو سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی، جس وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکے۔ اور چائنیز ڈپلومیٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے صدر نے جہاں جانا ہوتا ہے ان کے ساتھ 50 سال آگے کے جو پروجیکٹس ہیں وہ ان کی فائل میں ہوتے ہیں۔ تو جب وہ انہوں نے 50 سال کے پروجیکٹس جو یہاں لے کے آ رہے تھے، ہم نے ان کو یہاں پہ ایک کولڈ شولڈر دیا اور ایک شٹ اپ کال دی، تو پھر چائنیز کمپنیز بھی یہاں سے چلی گئیں اور ان کے جو اسٹیٹ اونڈ آپریٹیوز یہاں پہ کام کر رہے تھے انہوں نے صرف اور صرف جو لازمی راہداری کے پروجیکٹس ہیں انہی کے اوپر کام شروع کیا ہے، کام جاری رکھا، لیکن باقی جو نئے پروجیکٹس وہ شروع کر رہے تھے وہ انہوں نے سرے سے بند کر دیے۔ اور اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس انرجی میں اور آئی ٹی میں مزید انویسٹمنٹ لے کے آئیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم انرجی کے پروجیکٹس کے اوپر چائنا میں پہلے ہی $200 بلین انویسٹ کر چکے ہیں۔ چاہ بہار کے اوپر یاد رہے کہ انہوں نے پاکستان سے دانت کھٹے ہونے کے بعد جا کے $400 بلین جو ہے وہ چاہ بہار کی بندرگاہ کے اوپر انویسٹ کیا، جس میں سے $200 بلین صرف اور صرف انرجی پروجیکٹس کے اوپر ہے۔ اس لیے اب چائنیز یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو انرجی پروجیکٹ کا کوٹا ہے وہ پورا ہو چکا ہے، ہم آپ کے ملک میں اگر آئیں گے تو ہم ایگریکلچر کے اوپر انویسٹ کریں گے۔ اور جو ضمانت کی بات کی جا رہی ہے پالیسی کنسسٹنسی کی، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ضمانت اور پالیسی کنسسٹنسی کی گارنٹی دینے کے لیے وزیر جو ہمارے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب وہ فوری چائنا گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ چائنیز کو مطمئن کر پاتے ہیں یا چائنیز ان کو کنونس کر لیتے ہیں کہ وہ کوہستان کے اندر بھی ایک لارج سکیل سیکیورٹی آپریشن کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔